अन्हो। आओ जरा देखो, उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास में एक बुढ़िया आई, आखिरी बात बता रहा हूँ, एक बुढ़िया आई और आकर के कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन मुझे इंसाफ दीजिए। आपने फरमाया क्या हुआ बता। उसने कहा मेरा तेल जमीन में गिर गया है, मुझे मेरा तेल वापस दीजिए। उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया बैतुल माल में जाओ और इस बुढ़िया को तेल दे दो। तो उस बुढ़िया ने कहा ए उमर तुम तो इंसाफ करते हो, मुझे वो तेल नहीं चाहिए, मुझे मेरा वाला तेल चाहिए जो जमीन में गिर गया है। उमर फारूक आजम आए उस बुढ़िया के साथ में और जहां तेल गिरा था वहां खड़े होके कहते हैं ए जमीन तेल को वापस कर दे। उमर फारूक आजम ने जब इतना कहा तो उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि तेल वापस नहीं हुआ। उसके बाद इरशाद फरमाया जमीन अगर तूने तेल वापस नहीं किया तो मैं तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दूंगा, तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दूंगा। जमीन ने फौरन तेल वापस कर दिया और कहा उमर बेनमाजी को दफन मत करना। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके ताल्लुक से शेख सादी फरमाते हैं कि बेनमाजी को कर्ज भी मत दो, जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता वो तुम्हारा कर्ज क्या अदा करेगा। आज मेरी कौम मुआशरे के उस दहाने पर पहुंच चुकी है कि आज अगर इसका जायजा लिया जाए तो मसाजिद के अंदर जाकर के आप देखें तो 2 सफ़े 3 सफ़े और बाहर रोड पे निकल करके देखें तो मीटिंगें लगा करके बातें करते नजर आएंगे। कभी आपने गौर किया वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज तुम अपने रब को याद नहीं करते, अपने रब की इबादत नहीं करते, फिर कहते हो मुसलमान परेशान बहुत है, फिर कहते हो मुसलमानों के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, मुसलमानों के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, सब मुसलमानों के दुश्मन होते जा रहे हैं। कभी अपने गिरेबान का जायज़ा लेकर के देखा, कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखा कि आज हमारे आमाल कैसे हैं। जब भी मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा आमाल देख। हम जब अपने नामा आमाल पे नज़र डालते हैं तो हमको कोई ऐसी नेकी नज़र नहीं आती जो हमको जन्नत में ले जाने का सबब बन जाए। आज दिखावा इतना आगे बढ़ता चला गया, मस्जिदें हमारी वीरान हो गईं, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, हर घर को सिनेमा हॉल बना के रख दिया। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज जो हम जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं ये जिंदगी के लम्हात बहुत कम हैं। पता नहीं कब जिंदगी की डोर कट जाए, कब जिंदगी की सांसें हमारी टूट जाएं और हमें ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ जाए। इसलिए ऐ मेरे अजीजों अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारो, अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाएं। और जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कह दें कि लोग गाने सुन के दिल बहलाते थे, ये कुरान की तिलावत करके दिल बहलाता था। लोग अपने घरों पे बैठे रहते थे, ये अजान सुनकर के मस्जिद की तरफ जाके अपने रब की इबादत किया करता था। जब तुम्हारा जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कह दें कि 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में जब जनाजा उठेगा तो यही कहा जाएगा कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो मुसलमान थे जो अपने रब के फरमान पर अमल करने वाले, जो अपने रब के हुक्म पे अमल करने वाले। जैसा कि आपने सुना होगा बेनमाजी जब कयामत के दिन आएगा तो उसकी पेशानी पे लिखा होगा हाजा मुनाफिक, ये मुनाफिक है। अल्लाह अकबर, ज़रा सोचो तो सही, बेनमाजियों की अलग पहचान होगी क़यामत के दिन, ये बेनमाजी हैं। और बेनमाजी इतना कब्र के अंदर ऐसा अजाब दिया जाएगा, जो मैंने कल बात बताई थी कि एक सांप की शक्ल में बेनमाजी को अजाब दिया जाएगा। अब नमाज अगर पढ़ी होगी तो कब्र में आराम होगा, और नमाज नहीं पढ़ी होगी तो वो वक्त दूर नहीं है। मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आँख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मजधार है क्या होना है। ये सहाबाए किराम हैं जिन्हें नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी। वो रोते थे, रातों में उठ उठ करके रोते थे और अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते थे। आज हमारे पास तो कोई ऐसी बशारत भी नहीं, कोई खुशखबरी भी नहीं,
लेकिन आज हमारी आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते। हम कुरान पढ़ते हैं तो भी हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, मैं सूरह तकासुर की तिलावत करता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, जो रो गया वो जन्नती है। आपने सूरह तकासुर की तिलावत की, कई सहाबा किराम रो गए लेकिन कुछ की आंखों में आंसू नहीं आए। नबी ने फरमाया, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आंख में आंसू नहीं आए, हमने रोने की बहुत कोशिश की। नबी ने फरमाया, मैं फिर पढ़ता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फिर तिलावत फरमाई तो फिर कुछ सहाबा रोए लेकिन कुछ की आंख में आंसू नहीं आए। वो रोने, नबी ने फरमाया, अगर आंसू ना आए तो रोने जैसा चेहरा बना लिया करो। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो मुस्कुराते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो हम उसको जो है वो मुस्कुरा करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। हजरात, नबी ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, और आंसू ना निकले तो रोने जैसा चेहरा बना लिया करो। कुरान पढ़ करके अपने रब को याद करो, कुरान की तिलावत करो, क्योंकि इल्मी साहब ने फरमाया कि पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब। कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। हजरात, तो कुरान पढ़ो, अपने रब की इबादत करो, आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहो, उलमाए किराम की तौकीर करो, उलमाए किराम की इज्जत करो, अपने मसाजिद के इमाम की इज्जत करो। जब ये लोग, ये तुम्हारे दीन के सुतून हैं, इनकी अगर इज्जत नहीं की तो तुम्हें दीन कहाँ से हासिल होगा। इसलिए ये एक पैगाम था उमर फारूक आज़म और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की सीरत मुक़द्दसा से जो चंद गोशे आपके सामने मैंने बयान किए, इन तमाम मामला से हमें यही पता चलता है कि हमें हर हाल में गरीबों की मदद करनी है, और इस तरह मदद करनी है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो, हमारा रसूल हमसे राज़ी हो। हमें किसी काम में दिखावा नहीं करना है, बस अपने रब को राज़ी करना है, अपने रसूल को राज़ी करना है।